दोस्तों, महज 90 लाख की आबादी वाला देश इजराइल, जो चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है, लेकिन इसके बाद भी वो इजराइल की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते हैं। दोस्तों, अगर आप इजराइल के मैप पर नजर डालें तो ये छोटा सा देश चारों ओर से इस्लामिक देशों से घिरा हुआ है। इस्लामिक देश और मुसलमान इजराइल को कैसे देखते हैं, ये तो सब जानते ही हैं। अब आप दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस को ही देख लीजिए, जिसने पूरे अरब में तबाही मचा रखी है। इजराइल सीरिया का पड़ोसी देश ही है, लेकिन आज तक आईएसआईएस ने इजराइल पर एक भी गोली नहीं चलाई और ना ही कोई ऐसा करने की धमकी दी, क्योंकि आईएसआईएस भी जानता है कि इजराइल को छेड़ना मतलब अपनी मौत को दावत देने जैसा है। इजराइल का ये रुतबा उसके बनने की कहानी से ही पता लग जाता है। हिटलर से जान बचाने के लिए जब यहूदी एक जगह पर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने इजराइल बनाया। अरब देश में रहने वाले मुसलमानों ने पहली बार जब इजराइल पर हमला किया तो उस समय का इजराइल अरब देशों के मुकाबले में कमजोर ही था। उनके पास कोई भी बड़ी सेना नहीं थी, ना ही बड़े हथियार थे और ना ही बड़ी फौज जिससे वो दूसरों को डरा सके। लेकिन इजराइल के पास एक ऐसी शक्ति थी जिससे उन्होंने 1948 में अरब को युद्ध में हरा दिया। तब से लेकर आज के दिन तक अरब देशों ने इजराइल के साथ 6 बार युद्ध लड़ा और सभी युद्धों में अरब देशों को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह का एक 1967 में 5 जून को शुरू हुआ युद्ध था। इस युद्ध को इजराइल ने महज 6 दिनों में जीत लिया था। इस युद्ध के बाद इजराइल ने अरब देशों के मन में ऐसा डर बिठा दिया था कि इसके बाद मुस्लिम देशों ने कभी इजराइल की तरफ आंख तक नहीं उठाई। इजराइल के बारे में कहा जाता है कि वो कभी भी किसी के ऊपर पहले हमला नहीं करता, लेकिन अगर कोई उसे छेड़ दे तो वो चुप भी नहीं रहता और इजराइल का जवाब हमेशा ही भयानक रहता है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को 1967 के इसी अरब इजराइल के युद्ध के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें महज 6 दिनों में इजराइल ने 13 अरब देशों को धूल चटा दी थी। महज 6 दिनों की इस लड़ाई में इजराइल ने अरब देशों की एकता को तो तोड़ ही दिया था, बल्कि भविष्य में होने वाले संघर्ष की बुनियाद भी तैयार कर दी थी। 1967 में इजराइल ने 13 देशों को चटाई थी धूल। 6 दिन में बदल दिया था अरब देशों का नक्शा। अरब इजराइल युद्ध 5 जून 1967 को शुरू हुआ। 1967 में मजहबी आधार पर हुए इस युद्ध की अगुवाई मिस्र ने की। मिस्र के साथ 13 मुस्लिम देशों ने इजराइल को घेर कर हमला कर दिया था। इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल दुनिया का सबसे बहादुर मुल्क है, जीभ की तरह चारों ओर से दांतों से घिरा हुआ। लेकिन जब भी दांतों ने अपनी बेरुखी दिखाई तो उन्हें खट्टा कर दिया गया। इजराइल ने भी अरब देशों के साथ कुछ ऐसा ही किया था। इस युद्ध की शुरुआत भले ही 5 जून 1967 को हुई थी, लेकिन इसकी शुरुआत 27 मई 1967 को इजिप्ट के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल नासिर की उस घोषणा से हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब अरब के लोग इजराइल का विनाश करना चाहते हैं। मई के अंत में इजिप्ट और जॉर्डन के बीच एक समझौता हुआ था कि अगर इजराइल किसी एक मुल्क पर हमला करता है तो दूसरा मुल्क उसका साथ देगा। जून में इजराइल इजिप्ट सीमा पर युद्ध शुरू हो गया था और जल्द ही ये कई और अरब मुल्कों तक फैल गया। इजराइल और इजिप्ट के बीच लड़े गए इस युद्ध में इजराइल के खिलाफ जॉर्डन, इजिप्ट, इराक, कुवैत, सीरिया, सऊदी अरब, सूडान, अल्जीरिया, पाकिस्तान, लीबिया, मोरक्को, फिलिस्तीनी जिहादी और ट्यूनीशिया जैसे देश शामिल हो गए थे। इजराइल ने उड़ा दिए थे मिस्र के 400 प्लेन। अरब इजराइल के बीच युद्ध 5 जून 1967 को शुरू हुआ था, लेकिन तनातनी लंबे समय से चल रही थी। इस दिन इजरायली विमानों ने सुबह सुबह मिस्र की राजधानी काहिरा के नजदीक स्वेज के रेगिस्तान में सैन्य हवाई अड्डे पर जबरदस्त बमबारी की थी। कुछ घंटों के अंदर ही मिस्र के करीब सभी फाइटर विमान बर्बाद कर दिए गए थे और युद्ध के पहले दिन ही इजराइल ने लड़ाई अपने नाम कर ली थी। दरअसल पहले दिन किए गए इस हमले के पीछे एक बेहतरीन प्लान था और इसी प्लान की वजह से मिस्र समेत तमाम अरब देशों को इस हमले की भनक तक नहीं लगी थी। दरअसल 5 जून की सुबह 7:10 पर फ्रांस में 50 के दशक में बने रॉकेट से लैस 16 मैजिस्टर फाउगा प्रशिक्षण विमानों ने हैट्जोर हवाई ठिकाने से टेक ऑफ किया। यह विमान एक ऐसी फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट कर रहे थे जो गश्त करने वाले हवाई जहाजों की होती है। इस उड़ान के ठीक 4 मिनट बाद इजराइल के असली बमवर्षक विमान ने हैट्जोर हवाई ठिकाने से उड़ान भरी। इसमें मिराज लड़ाकू विमानों के पूरे स्क्वाड्रन और एक दूसरे एयरबेस से 2 इंजनों वाले 15 वॉटूर्स विमानों ने उड़ान भरी। कुछ ही देर में इजरायली वायुसेना के 200 विमान हवा में थे। 1967 के अरब इजराइल युद्ध पर 6 डेज ऑफ वॉर नाम की एक किताब लिखी गई थी। इस किताब में इस हमले की पूरी प्लानिंग का जिक्र किया गया है। इसमें लिखा है कि ये सारे विमान जमीन से सिर्फ 15 मीटर ऊपर उड़ रहे थे ताकि मिस्र के 82 रडार केंद्र इन विमानों के रास्ते का पता न लगा सके।
इनमें से अधिकतर विमान पहले पश्चिम की तरफ भूमध्य सागर की तरफ गए, वहां से उन्होंने यू टर्न लिया और मिस्र की तरफ मुड़ गए। दूसरे विमानों ने लाल सागर की तरफ से मिस्र के बहुत अंदर बने हवाई ठिकानों का रुख किया। सारे विमान अपने रेडियो को पूरी तरीके से साइलेंट रखे हुए थे ताकि मिस्र को खबर न लगे। पायलट हाथ के इशारे से एक दूसरे से संपर्क कर रहे थे। इसके पीछे की वजह थी कि मिस्र को इस हमले की जानकारी ना हो। इजराइल के विमानों को जॉर्डन के रडार ने देख लिया था, लेकिन वो इस बात के धोखे में रहे कि ये ब्रिटिश लड़ाकू विमान हैं जो गश्त कर रहे हैं। बस फिर क्या था, इजराइल के इन 200 लड़ाकू विमानों ने आधे घंटे के अंदर मिस्र की वायुसेना के 400 विमान जमीन पर ही बर्बाद कर दिए। इजरायली पायलट्स ने इतने सटीक निशाने के साथ बम गिराए थे कि किसी भी जहाज को उड़ने तक का समय नहीं मिला। काहिरा में मौजूद कुछ विमान भेदी तोपों ने इजरायली विमानों पर निशाना लगाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली और आधे घंटे के अंदर इजराइल के लड़ाकू विमान मिस्र की वायुसेना को तबाह करके वापस अपने देश पहुंच गए। बस इसके बाद ये युद्ध अपने चरम पर आ गया था। जून वॉर के नाम से जाना जाता है 1967 का युद्ध। इस युद्ध को जून वॉर के नाम से भी जाना जाता है। इजराइल पर हमला करने के लिए इन देशों ने जॉर्डन में अपना आर्मी बेस बनाया था। ये देश इजराइल पर अटैक करते इससे पहले ही 5 जून को इजरायली एयरफोर्स ने इजिप्ट के तकरीबन 400 फाइटर जेट्स जमीन पर ही उड़ा दिए थे। इजराइल का मानना था कि अगर उसे जीतना है तो पहले ही हमला करना होगा। इसी मकसद से इजराइल ने जॉर्डन के आर्मी बेस पर मौजूद लड़ाकू विमानों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए थे। इजरायली हमले के फौरन बाद इजराइल की सीमा पर अरब मुल्कों की फौजों का जमावड़ा शुरू हो गया था, लेकिन जमीनी लड़ाई में भी इजरायली फौजों ने न केवल इन्हें शिकस्त दी बल्कि गाजा पट्टी भी अपने कब्जे में कर ली थी। अरब देशों की लड़ाई में कूदने के बाद मामला और गहरा गया था। इजराइल जॉर्डन मोर्चे पर जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। सीरियाई विमानों ने तटीय शहर हैफा को निशाना बनाया था, तो जवाब में इजराइल ने दमिश्क एयरपोर्ट को निशाना बनाया। मिस्र और इजराइल लड़ाई में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे। अरब देशों को यकीन था कि वो इस लड़ाई में इजराइल को हरा देंगे, लेकिन इजराइल ने अरब देशों के इन सपनों को तोड़ दिया था। इस लड़ाई से दुनिया भर में खलबली मच गई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने सभी पक्षों से लड़ाई रोकने की अपील की थी, लेकिन तब तक युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया था। इजराइल किसी भी कीमत पर पीछे हटने को राजी नहीं था। इजरायली सैनिकों ने गाजा के सरहदी शहर खान यूनिस पर हमला कर मिस्र और फिलिस्तीन के सैनिकों पर कब्जा कर लिया था। 10 जून को युद्ध विराम की हुई थी घोषणा। 10 जून तक युद्ध होने के बाद 11 जून को युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर हुए और लड़ाई खत्म कर दी गई। लेकिन इस जीत से इजराइल ने दुनिया को हैरान कर दिया। इससे जहां इजरायली लोगों का मनोबल बढ़ा, वहीं अंतर्राष्ट्रीय जगत में इसकी इज्जत भी बढ़ी। लड़ाई के दौरान इजराइल ने मिस्र से गाजा पट्टी और सिनाई प्रायद्वीप, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम और सीरिया से गोलन हाइट की पहाड़ियों को छीन लिया था। अब सिनाई प्रायद्वीप मिस्र का हिस्सा है, जबकि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी फिलिस्तीनी इलाके हैं, जहां फिलिस्तीनी राष्ट्र बनाने की मांग बराबर उठ रही है। अरब देशों को युद्ध में हुआ था भारी नुकसान। युद्ध में इजराइल को मामूली नुकसान उठाना पड़ा था, जबकि उसके मुकाबले अरब देशों को नुकसान काफी हुआ था। इजराइल के करीब 983 सैनिक मारे गए, जबकि 4500 के करीब सैनिक जख्मी हुए। मिस्र के करीब 15000 सैनिक मारे गए और 4300 को बंदी बना लिया गया था। जॉर्डन के 700 सैनिक मारे गए और करीब 2500 जख्मी हुए थे। सीरिया के भी 1000 के करीब सैनिक मारे गए थे। अरब देशों की बात की जाए तो करीब 25000 सैनिक मारे गए और 5500 से ज्यादा बंदी बना लिए गए। इजराइल के 240 में से 46 विमान और 800 टैंक तबाह हुए, जबकि अरब देशों के 452 जहाज और सैकड़ों टैंक तबाह हो गए थे। इस युद्ध के बाद इजराइल ने खुद को तो काफी मजबूत कर लिया था, लेकिन अरब देश आज भी अपना वजूद तलाश रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि आज भी ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, जबकि इजराइल इन सब से काफी आगे निकल चुका है। इस युद्ध में करारी मात खाने के बाद आज तक किसी अरब देश की हिम्मत नहीं हुई कि वो इजराइल पर आंख उठाकर देख भी सके।